हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए आज दो लाइनों के साथ मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूं कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल जुगनू अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, इन लाइनों के साथ मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूँ और आज पढ़ते हैं अपन क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉलिनोमियल। देखो, बहुपद होता क्या है, जिसमें एक चर होगा, ये चर होगा और चर की पूर्णांक घात क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। अब पूर्णांक में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, मतलब कितने भी अनंत तक जाती है। अब पूर्णांक पूर्णांक नंबर अपन ने कल ही पढ़े थे कि होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, एक से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। तो इनमें से कोई सा भी नंबर आ जाएगा इस चर, ये चर होगा, जरूरी नहीं है एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन ने जैसे अपन ने लिख लिया एक्स की पावर 3 प्लस का 5। तो इसमें देखो, चर क्या है एक्स है और अचर क्या है 5 है। 5 का मान तो 5 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। देखो, एक्स की पावर 3 है, एक्स की घात 3 है, तो ये क्या है, 3 घात का बहुपद है। ये कितने घात का बहुपद है, ये 3 घात का बहुपद है ये। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार, अब यहाँ यहाँ ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो ये कितने घात का बहुपद है, ये 2 घात का बहुपद है। और इसमें कितने पद है, एक पद और 2 पद है, इसमें 2 पद है। अब इसमें ये पूछ ले भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। देखो, एक्स के गुणांक का मतलब होता है, देखो गुणांक देख लेते हैं, गुणांक भी यहीं पे समझ लेते हैं एक बार कि गुणांक क्या होता है। गुणांक क्या होता है भाई, जिसके गुणा में लिखा हुआ अंक है। गुणांक क्या होगा, इसके गुणा का अंक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है सर, एक दिख रहा नहीं है पर इसके एक गुणा में लिख दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए अब हम देखते हैं 2.2। देखो 2.1 देखेंगे अपन। देखो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखो, इसमें ये बताना है कि कौन सा तो बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं, और बहुपद है तो क्यों है उसका कारण भी देना है। देखो यहाँ पे अपन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। देखो अब इसमें क्या है, एक ही चर है, इसमें तो कौन सा एक्स ही है, एक्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, बस एक चर तो इसमें एक ही है, पर यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स की घात 1 है। तो ये इसमें बोलो ये बहुपद होगा या नहीं होगा, ये बहुपद होगा। ये क्या होगा, बहुपद है। क्यों है बहुपद, क्योंकि इसमें चर की चर की घात क्या है, चर की घात पूर्णांक संख्या है। चर की घात क्या है, पूर्णांक है या पूर्ण है। ठीक है, चर की घात पूर्ण संख्या है। पूर्णांक को अपन कह नहीं सकते, क्योंकि पूर्णांक में तो जीरो भी काउंट हो जाएगा, पर इसमें जीरो लेना नहीं है, चर की घात पूर्ण है। तो इस प्रकार अपन ने इसका उत्तर दे दिया कि हाँ ये एक बहुपद तो है। और क्यों है, इसमें अपन ने रीजन भी दे दिया, इसमें अपन ने इसका कारण भी बता दिया कि ये बहुपद है। चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि 3 भी एक पूर्ण संख्या है। ये देखो x की पावर 2 लिखा हुआ है, तो क्या है, x की पावर 2 है तो 2 भी एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर x की पावर 1 मतलब x की घात 1 है, तो 1 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार ये पहले क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट का सेकंड देखा अपन ने, y² प्लस का √2। बताओ ये बहुपद होगा या नहीं होगा। देखो इसमें चर क्या है, चर तो y है, और y पर घात क्या है, घात तो क्या है, इस पर घात तो मेरे को 2 ही दिख रही है। तो बोलो, अब देखो अचर से अपन को मतलब नहीं है, अचर पर घात चाहे अपूर्ण संख्या हो चाहे माइनस की संख्या हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। बस देखना है चर पर घात क्या है, चर पर घात 2 है, तो घात 2 घात तो एक पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, 2 तो क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो इसलिए क्या है, ये 2 एक पूर्ण संख्या है, तो क्या होगा, ये बहुपद होगा। ये क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन तीसरा देखते हैं। इसी में देखो, इसमें कुछ ही नहीं बताना, बस ये बताना है कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, और है तो क्यों है, रीजन भी देना है इसमें। देखो तीसरा लिखा ये 3√t
प्लस टी रूट 2। अब देखो यहाँ पर चर कौन कौन सा है, यहाँ पर चर टी है और यहाँ पर टी रूट के अंदर लिखा हुआ है और यहाँ पर टी लिखा हुआ है। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 रूट का मतलब होता है घात में कितना होना चाहिए, कितना होगा 1/2 प्लस ये टी और ये रूट 2। देखो अगर ये सिर्फ रूट 2 पर रूट होता तब तो अपन को दिक्कत नहीं थी, पर ये चर एक p दे रखा है यहाँ पर, इस पर भी क्या दे रखा है, अपूर्ण संख्या घात दे रखी है, तो इसलिए ये क्या हो गई, ये बहुपद नहीं है, ये क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि चर पद की घात क्या है, अपूर्ण संख्या है, चर पद की घात अपूर्ण है, इसीलिए क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो आइए देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। अब इसको एक बार के लिए मैं जो देख लिया उसको एक बार इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो इसको आइए ये देखो, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है अपना, फोर्थ ये लो, फोर्थ क्वेश्चन को मैंने लिखा y प्लस 2/y। बताओ ये चर हो, सॉरी ये बहुपद होगा या नहीं होगा। अब इसमें भी चर y दिख रहा है और यहाँ 2 के बट्टे में है y, 2 के क्या है बट्टे में है y, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस 2 गुण, अब ये y को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ ना तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, मतलब ये है, ये पावर ये है, इसका मतलब ये है। तो बताओ इसकी घात तो 1 है और इसकी घात क्या है -1 है, तो -1 तो क्या है, एक अपूर्ण संख्या है, -1 एक अपूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है, अपूर्ण संख्या है, या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या ऐसे लिख दूंगा मैं इसको, क्या नहीं है -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -1 क्या नहीं है पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो बोले ये बहुपद होगा क्या, बोले पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद होगा ही नहीं, फिर तो ये क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, a -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या नहीं है, ये बहुपद भी नहीं है, क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है मैंने, फिफ्थ क्वेश्चन ये देखो, फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा, अपन क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो x की घात 10, अब इसमें चर कितने, इसमें चर दिख रहे हैं 2, सॉरी 3 दिख रहे हैं, 3 चर है इसमें, कितने चर है, 3 चर है, एक x चर है, एक y चर है और एक t चर है, तो 3 तो चर है और सबकी घात देखो, एक x की घात तो कितनी है 10 है, y की घात कितनी है 3 है और t की घात कितनी है 50 है। तो देखो सब पर ये 3 भी पूर्ण संख्या है, 10 भी पूर्ण संख्या है और 50 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार ये सब पूर्ण संख्याएं आ गई घात में, तो ये क्या हो गया मेरा, ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक बहुपद हो गया। तो आइए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो x² के गुणा में लिखा हुआ है ना उस नंबर, देखो गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा का अंक, देखो गुणा का अंक लिखना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा, अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है x² और इसके गुणा में कुछ नहीं दिख रहा, तो कुछ नहीं दिख रहा तो 1 लिख दो। x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक 1 है, क्योंकि 1 तो हमेशा सबके गुणा में होता है, भाग में होता है, ये तो अपन ने देखा था, परिमेय संख्याओं में भी देखा था, x² गुणांक 1 है। अब देखो सेकंड वाले में, देखो सेकंड वाले में क्या है, देखो x² x³, अब इसमें तो सिर्फ x² का पूछा है, तो x² और तो कुछ देखा ही नहीं है। अब x² के गुणा में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पर देखो अपन एक तो मानते ही है और इसके आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा। अब देखो यहाँ तो मेरा क्या है, प्लस, ये तो ये 1 लिखो या +1 लिखो बात एक ही है, पर यहाँ पर आगे 1 तो है ही गुणा में, भाई गुणा तो सब के 1 तो रहता ही है। अब यहाँ लिखा हुआ है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ भी क्या लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो, यानी x² का गुणांक क्या है, -1 है, सिंपल। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये x² है, x², अब वही x² का गुणांक ही लिखना है यहाँ पर, x² का गुणांक लिखना है यहाँ पर भी।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर है और इसके गुणा में लिखा हुआ है पाई बटा 2, पाई बटा 2। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा हुआ है, पाई बटा 2। देखो एक्स स्क्वायर और पाई बटा 2 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो क्या मानना है कि ये गुणा में है आपस में, क्या है ये गुणा में है। तो देखो अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ है √2 और एक्स माइनस का 1। तो देखो अब इसमें है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो देखो अब बोलो इसमें तो एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं दिख रहा, इसमें क्या नहीं दिख रहा, एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं दिख रहा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 0 गुणा एक्स स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 किसी में भी संख्या में जोड़ते हैं तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या हो गया, इसमें 0 हो गया। ठीक है, सिंपल। अब देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर ये लो 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। तो पहले तो क्या बोल रहा है, 35 तो घात होनी चाहिए। तो देखो ये लो मैंने x की घात क्या ले लिया, 35 ले लिया, 35 तो घात होनी चाहिए थी। और चल लेना है कोई से भी, x लग सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, तुम्हारे जो चीजों ले सकते हो। ठीक है, x की घात 35 लगा दी। और द्विपद होना चाहिए, तो एक ही पद का है, तो इसमें क्या जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दिया मैंने, जैसे ये 4, तो ये क्या हो गया, 35 घात का द्विपदी बहुपद हो गया, ये 35 घात का द्विपदी बहुपद हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है 100 घात के एक पदी, 100 मतलब घात कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर x की घात का मैं कितनी लगा दूं, 100 लगा दूंगा। तो ये क्या हो गया, 100 घात का एक पदी का उदाहरण है। ये तो क्या है, ये है 35 घात के द्विपदी का उदाहरण। पद इसमें 2 है भाई, प्लस आते एक पद कंप्लीट हो जाता है, एक पद ये और एक पद ये। तो 35 घात के द्विपद का उदाहरण है ये किसका उदाहरण है, 35 घात के द्विपद का उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। और ये किसका है, ये 100 घात के एक पदी का उदाहरण, एक पदी का उदाहरण। ठीक है, आई बात समझ में। आइए देखते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब क्या करना है, सिर्फ घात बताना है कि इस पहले बहुपद की घात क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है और चौथी की क्या है। देखो आइए क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो इसमें चर दिख रहे हैं, x चर है, x चर है, x चर है, सब में चर x ही है। अब देखो इस पे अधिकतम घात कितनी दिख रही है, देखो इस पर तो ये इसको लिख लेता हूँ एक बार नीचे, 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 7, ये x लिख लिया मैंने। अब देखो इसमें क्या होगा भाई, चर तो एक ही है, x चर है, x चर है और x चर है, इसमें सबकी घात क्या है, सॉरी चर तो एक ही है, x चर है, x चर है और x चर है, इसमें घात 3 है, इसमें घात 2 है और इसमें घात क्या है, 1 है। तो अपन को अधिकतम घात देखनी है, अपन को क्या देखनी है, अधिकतम घात। भाई ज्यादा से ज्यादा कितना है बोलो, 1 से ज्यादा 2 है, 2 से ज्यादा 3 है और 3 से ज्यादा घात तो कहीं दिख रही नहीं है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 4 - x y², 4 - y²। अब y पर देखो चर तो एक ही है y, और उस पर घात कितनी है, 2 है, तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात हो गई 2 ही घात हो गई इस पे। अब देखो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने सिर्फ घात पूछा है, यहाँ माइनस लगा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चर की घात देखनी है अधिकतम। ये देखो अब देखो थर्ड क्वेश्चन में, अब देखो इसमें चर है, ये रहा t है, t, और इस पर इसमें t एक ही चर है और t पर घात कितनी दे रखी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखी है, मतलब घात क्या है, 1 है, तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात हो गई 1, इसकी घात कितनी होगी, 1 हो गई। आइए और देखो चौथे क्वेश्चन में तो कोई चर ही नहीं दे रखा, चौथे क्वेश्चन में तो क्या नहीं दे रखा, कोई चर ही नहीं दे रखा, तो घात भी क्या हो गई, 0 हो गई, घात क्या हो गई, 0। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस जैसे मैं y की पावर, ठीक है, कोई पद ही नहीं दे रखा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ जैसे y,
देखो इसको एक बार माफी चाहूंगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है 3, 3 के गुणा में मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 के गुणा में मैं कोई भी चर अचर ले सकता हूँ, उसका गुणांक कितना ले सकता हूँ, उसकी पावर 0 ले सकता हूँ, उसकी पावर क्या ले सकता हूँ, 0। और किसी भी चर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात होगी 0, इसकी घात होगी 0। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। देखो बताइए कि निम्न में से कौन से बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। मतलब यही बताना है कि कौन से बहुपद की घात तो 1 है, कौन से बहुपद की घात 2 है और कौन से बहुपद की घात 3 है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ देखो चर तो एक ही है और इसमें इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो ये कौन सा द्विपद है, ये द्विघात बहुपद है। ये कौन सा है भाई, 2 घात हो तो ये द्विघात बहुपद है। ये कौन सा है, द्विघात बहुपद। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में देखो, अब इसमें ऐसे लिखा है ये x किसी के ऊपर पावर नहीं दिख रही, तो मतलब क्या है, इसके 1 है, तो ये इसमें कितना है, त्रिघात बहुपद है। 3 घात को 3 बोलते हैं, त्रिघात बहुपद है, बहुपद है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में देखो, इस पर घात कुछ भी नहीं है, मतलब घात इस पे 1 है, इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो 1 ज्यादा है या 2 ज्यादा है, तो बोले 2 ज्यादा है, तो ज्यादा ही लेना है मेरे को। तो ये हो गया द्विघात बहुपद, ज्यादा होगा वही लूंगा, द्विघात बहुपद। अब देखो चौथे क्वेश्चन में देखो, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस एक्स की पावर 1। अब एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या है घात इसकी 1 होगी, तो ये होगा एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद, इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। एक घात वाले को बोलते हैं रेखिक बहुपद। जैसे 2 घात वाले को द्विघात बोला है, 3 घात वाले को त्रिघात बोला है, वैसे 1 घात वाले को रेखिक बहुपद बोला है। अब देखो उसके बाद क्या है, ये 5 में 3t। अब t के ऊपर कितनी घात है, 1 घात है, तो ये भी कौन सा हो गया, ये भी मेरा रेखिक हो गया, ये भी मेरा रेखिक बहुपद हो गया। ठीक है, अब देखो 6 क्वेश्चन में देखो, आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब आर के घात कितनी दिख रही है, 2 है, तो 2 घात के को क्या बोलता हूँ, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया, सिंपल। अब देखो 5 के बाद 6 आ रहा है, सॉरी 6 के बाद 7 आ गया। 7 में क्या है, ये 7x³, 7 गुणा x की घात 3 है, तो x की घात क्या है, 3 है। अब इसमें तो और पद है नहीं, तो और पद को देखना ही नहीं है, x की घात 3 है, तो 3 घात वाले को मैं बोलता हूँ त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी क्लास 9 की प्रश्नावली 2 का चैप्टर 2.1 कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आप सभी को, अगर मेरे चैनल में जो भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।